बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच दोनों के बीच वार पलटवार देखने को मिली। अखिलेश वार कर रहे थे तो योगी दोगुनी रफ्तार से जवाब दे रहे थे। योगी ने बताया कि कैसे उन्होंने 8 साल में यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, लेकिन अखिलेश ने ट्रिलियन के मुद्दे पर घेर दिया। दोनों के बीच मैच काफी रोमांचक रहा। देखिए योगी और अखिलेश की संडे फाइट। पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे, अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंतोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। जब सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बन गए हैं, ये हमारे गरीब जानते होंगे 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि ट्रिलियन हमारे गांव के लोग समझ ही ना पाए। ये जो सरकार बीजेपी वाली ट्रिलियन इसलिए बोलती है कि वो ट्रिलियन समझ ही नहीं पाओ। हमारे लोग लाख जानते हैं, करोड़ जानते हैं, 10 करोड़ जानेंगे, और सरकार बोल रही है ट्रिलियन इसलिए कि गरीब समझ ना पाए हमारा। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। 2 करोड़ प्रति बीघा देने में आपको क्या परेशानी है? आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आप बता रहे हो कि आपके खजाने में इतना पैसा आ रहा है, और केवल शराब से ही बता रहे हैं 45,000 करोड़ रुपया आ रहा है, तो बताइए 2 करोड़ रुपए देने में क्या फर्क पड़ता है? तो इनका मुआवजा मिलना चाहिए, बाजार के भाव से मुआवजा मिलना चाहिए, और इनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं लगने चाहिए, और पुलिस के माध्यम से डराना धमकाना नहीं चाहिए। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी, इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी, बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग भी आजादी पाओ। हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन के विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद कर दी सरकार।